हेलो एवरीवन। तो टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू फ़िलॉसफ़ी। यूजली होता क्या है, कोई भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो उसको ये माना जाता है कि ये सिंपल है, इसको समझना, इसको डिफ़ाइन करना। जैसे हम अगर फ़िलॉसफ़ी को छोड़ के अदर डिसिप्लिन्स की बात करें पहले, जैसे हिस्ट्री क्या है, इट्स अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सोशियोलॉजी की बात करें तो क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो क्या है, सिस्टमेटिक साइंस ऑफ द गवर्नेंस, गवर्नमेंट। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो सिंपल से क्या रहेगा, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द मैनकाइंड, जिसमें बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल एस्पेक्ट सारे स्टडी किए जाते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे। सेम वे में अगर आप पूछते हैं केमिस्ट्री क्या है, तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द केमिकल्स। सेम बायोलॉजी के साथ जियोलॉजी के साथ सबका अपना एक अरीना है, अपनी एक एरिया ऑफ स्टडी है, जिसके बेसिस पे उसका नेचर डिटरमाइन होता है। तो जब आप बात आती है व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी, तो इसका नेचर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ प्लेटो की एक डेफिनेशन से। तो प्लेटो क्या बोलते हैं, द फीलिंग ऑफ वंडर इज़ द मार्क ऑफ द फिलोसोफर। द फीलिंग ऑफ वंडर इज़ द मार्क ऑफ द फिलोसोफर। क्या बोल रहे हैं कि जो हैरान होने वाली फीलिंग है, ये किसकी निशानी है, फिलोसोफर की। और दुनिया में आज तक जितनी फिलॉसफी शुरू हुई हैं उनका सबका ओरिजिन कहाँ से शुरू होता है, हैरान वाली फीलिंग से। अगर आप हैरान नहीं होते हैं, आप फिलोसोफर नहीं हैं। मतलब इफ़ यू आर नॉट वंडर अबाउट द थिंग्स दैट हैपनिंग अराउंड यू, यू आर नॉट ए फिलोसोफर। और अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है कि आप कोई कुछ भी हो रहा है थोड़ा सा सोचते हैं आप उसके बारे में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप में किसका साइन है, फिलोसोफर का। तो फिर ऐसे कौन से सवाल हैं जिन पे आप हैरान होते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, भगवान क्या है, अगर वो है तो वो ही है कि शी है, भगवान ने दुनिया बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, कब बनाई, अगर भगवान है तो उसका वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है, मेरे साथ इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशन है, अगर भगवान है तो इस दुनिया में इवल क्यों है, गुड ही होना चाहिए था, अगर भगवान ने दुनिया क्रिएट की तो वो परफेक्ट ही होती, इम्परफेक्ट क्यों है, क्या लव होता है, फ्रेंडशिप क्या है, फैमिली क्या है, मैरिज क्या है। These are certain subtle questions that we usually ask in philosophy. तो मैं यहाँ पे रीड करूँगा स्क्रीन पे। Philosophy begins with wonder. Philosophy begins with wonder. As Plato said, the feeling of wonder is the mark of the philosopher. For all philosophy has its origin in wonder. We wonder about why we are here, about who we really are, about whether God exists and what she or he is like, whether there is life after death, what true love and friendship are, whether moral right and wrong are based merely on personal opinions. There are many other such questions that puzzle the man from centuries, and philosophy is the only discipline which deals with such questions and tries to provide the answer. तो जितने भी प्रॉब्लम आपने यहाँ पे देखी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, इमटेरियल, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मतलब जो फिलॉसफी का जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है रैदर देन कंक्रीट वन। तो फिलॉसफी सबसे डिफ़र क्यों है, क्योंकि जितने भी डिसिप्लिन हैं उन सब का सब्जेक्ट मैटर जो है वो कॉन्क्रीट है, फिजिकल है। बट जो फिलॉसफी है, ये इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो एरिया ऑफ स्टडी है, वो फिजिकल प्रॉब्लम को छोड़ के, कंक्रीट प्रॉब्लम को छोड़ के एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट उनकी एक अपनी वैल्यू है लाइफ में। जैसे बर्थ क्या होता, बर्थ कैसे होता है किसी का, डेथ कैसे होती है, व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, मौत के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ है। सब मानते हैं आत्मा होती है, बट आत्मा कहाँ है, उसका जो एग्जिस्टेंस है सोशियोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी प्रूव नहीं कर सकती। बट वी हियर इन फिलॉसफी डिस्कस दीज सबटल प्रॉब्लम्स, व्हाट इज़ माइंड, व्हाट इज़ सोल, what is God, what is space, what is time, because all these are subtle problems and philosophy जो है usually इन्हीं प्रॉब्लम से डील करती है। तो अगर हम इटमोलॉजिकल मीनिंग देखें फिलॉसफी का, जो फिलॉसफी वर्ड है, इट वाज प्रपोज्ड बाय प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर पाइथागोरस। तो मतलब ये फर्स्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने टर्म यूज़ की थी फिलॉसफी,
ये ग्रीक फ़िलासफ़र थे, प्री सॉक्रेटिक फ़िलासफ़र, सॉक्रेट से पहले हुआ था बर्थ इनका। तो ही वॉज अ पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म फ़िलासफ़ी। तो जो टर्म है ये 2 ग्रीक वर्ड से ली गई है। यूजुअली फ़िलासफ़ी, जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक से शुरू होती है, ग्रीस से, जहाँ प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स का बर्थ हुआ था। तो नेचुरली वहाँ वर्ड भी ग्रीक ही रहेगा। तो जो फ़िलासफ़ी है वो 2 वर्ड से ड्राइव की गई है, फ़िलो एंड सोफिया। तो फ़िलो का मतलब क्या रहता है? लव, और सोफिया स्टैंड फॉर विजडम। तो दोनों वर्ड को अगर मिला के देखें, फ़िलो एंड सोफिया को, तो बनता है लवर ऑफ विजडम और लव फॉर विजडम। what is wisdom and how it is differ from knowledge? तो लेटर जो डेफिनेशन में क्लियर करते हैं हम इस बात को। तो अगर हम इंडियन फ़िलासफ़ी की बात करें तो जो वर्ड इंडियन फ़िलासफ़ी है इसकी रूट रहती है संस्कृत वर्ड दर्शन में, दर्शन शास्त्र भी बोलते हैं हम इसको, और जिसका सिंपल सी ट्रांसलेशन होती है विजन ऑफ रियलिटी, मतलब टू सी द थिंग्स एज दे आर, दैट इज़ फ़िलासफ़ी। टू सी द थिंग्स एज दे आर, रियल जो अपीयरेंस है उससे जो परे है, मतलब जो ऐसी चीज़ें अपीयर होती हैं जो भी ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। फ़िलासफ़र ऐसा मानते हैं, फ़िलासफ़ी ऐसा मानती है। तो डेफिनेशंस की अगर बात करें हम, तो जो बेसिक डिफरेंस रहता है इंडियन और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में, जो ऐसे चाइनीज़ फ़िलासफ़ी है, जापानीज़ फ़िलासफ़ी है, तो चाइनीज़ जापानीज़ को तो ईस्टर्न फ़िलासफ़ी में ही इंक्लूड किया जाता है। बट जब इंडियन फ़िलासफ़ी की ईस्टर्न फ़िलासफ़ी की बात आती है तो मोस्टली हमारा फोकस रहता है इंडियन फ़िलासफ़ी पे। और जब वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की बात आती है तो वहाँ पे सारी यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारी वेस्टर्न में आती हैं। तो जो बेसिक सा डिफरेंस है कि जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है वो मटेरियलिस्टिक है और जो इंडियन फ़िलासफ़ी है ये स्पिरिचुअलिस्टिक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? मटेरियलिस्टिक इन द सेंस ये नहीं है कि वो मैटर के पीछे भाग रहे हैं, मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं, बट उनका जो मेन फोकस है फ़िलासफ़ी डेवलप करने का वो ये है कि वो अच्छे आर्गुमेंटेटिव तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं। वो कोई भी जो कंसेप्ट हैं फ़िलासफ़ी में जो डिस्कस कर रहे हैं कि माइंड क्या है, सोल क्या है, गॉड क्या है, मैटर क्या है, अल्टीमेट सब्सटेंस क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, तो वो लॉजिकली चीज़ों को पेश करना चाहते हैं। उनको कोई स्पिरिचुअल एम नहीं है, स्पिरिचुअल गोल नहीं है। बट अगर हम इंडियन फ़िलासफ़ी की बात करते हैं तो अगर हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, whether we are trying to know what is God, what is soul, who create this universe, why he create this universe, what is mind, who am I, इन सब क्वेश्चंस के पीछे जो मेन एम है हमारा वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल एम का मतलब क्या हुआ? टू गेट लिबरेशन, टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसलिए मतलब जो माना जाता है कि जो इंडियन फ़िलासफ़ी है वो स्पिरिचुअलिस्टिक नेचर है और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी क्या है? मटेरियलिस्टिक इन नेचर। बट दोनों में कॉमन जो रहता है वो कि यही है कि चाहे वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है चाहे इंडियन फ़िलासफ़ी है, इनका जो बेसिक नेचर होता है वो एनालिटिकल होता है और इन्वेस्टिगेटिव होता है। तो अगर हम कंक्लूड करें यहाँ पे, डेफिनेशंस की बात करें तो फ़िलासफ़ी, जैसे प्रोफेसर पैट्रिक डिफ़ाइन कर रहे हैं इसको, फ़िलासफ़ी इज़ ए ब्रॉड बेस्ड स्टडी ऑफ रियलिटी, ब्रॉड बेस्ड स्टडी ऑफ रियलिटी। सेकंड डेफिनेशन अगर हम देखें, प्लेटो प्रपोज कर रहे हैं, फ़िलासफ़ी एम एट द नॉलेज ऑफ द एटर्नल। एटर्नल मतलब जो बियॉन्ड है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इसके, दैट इज़ रियल। फ़िलासफ़ी एम एट द नॉलेज ऑफ द रियल, ऑफ द एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स। अगर हम लास्ट डेफिनेशन की बात करें, फ़िलासफ़ी इज द सर्च आफ्टर नॉलेज, दैट इज़ प्रपोज्ड बाय राधा कृष्ण। फ़िलासफ़ी इज द सर्च आफ्टर नॉलेज, मतलब अब जो नॉलेज तो सबके पास होता है यूजली, उसके बाद नॉलेज के बाद जो फर्दर इंक्वायरी करते हैं हम, दैट इज़ फ़िलासफ़ी। और जो नॉलेज के बाद फर्दर इंक्वायरी करके जो आप गेन करते हो, दैट इज़ विजडम। तो फ़िलासफ़ी का मतलब क्या था? लवर ऑफ विजडम। तो विजडम क्या है? आफ्टर नॉलेज जो इंक्वायरी आप फर्दर इंक्वायरी कर रहे हैं उसके बाद जो गेन हो रहा है, दैट इज़ विजडम। तो हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। तो टू कंक्लूड इन नटशेल इट कैन बी सेड दैट फिलॉसफी इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट दैट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड द cosmos. Cosmos stand for universe. Comment, like and share. Thanks for watching.